हेलो गाइज, तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है 3 अप्रैल को। इसका जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 3 तारीख से भरा जा रहा है, 3 अप्रैल से 3 मई इसका लास्ट डेट है। और इसके बाद जो इसका ऑफलाइन चालान का जो जनरेट करने का डेट है वो 4 तारीख लास्ट डेट है। और अगर बैंक खुली रहती है तो आप 5 तारीख को भी जमा कर सकते हैं वो चालान। और जो एप्लीकेशन विंडो है करेक्शन के लिए वो 7 तारीख और 8 तारीख के लिए खुली रहेगी मई में। जो टीयर 1 एग्जामिनेशन, आपको पता है कि ये 2 टीयर में एग्ज़ाम होता है। तो टीयर 1 एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि जुलाई 2023 में हो सकता है, और बाकी जो टीयर 2 है वो बाद में नोटिफिकेशन आएगा। इस बार जो वैकेंसी है वो बहुत सारे पोस्ट के लिए आई हुई है, अलग अलग पे लेवल के लिए। पे लेवल 8 के लिए जो है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, और अलग अलग पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो अलग अलग है। 18 से 30 साल है, किसी में 20 से 30 साल है, किसी में 18 से 30 साल है। तो पे लेवल 7 है, उसके बाद पे लेवल 6 है, और पे लेवल 5 है। पे लेवल 5 में ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, और जो पोस्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर भी है। तो मतलब जैसे कि अभी ऑडिटर है वो 18 से 27 साल ही उसका एज लिमिट है। और पे लेवल 4 है, उसमें भी 18 से 27 है एज लिमिट। उसमें टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट है सीबीडीटी में, फिर से सब इंस्पेक्टर है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो इस तरीके से है। बाकी हम बात करें कि फॉर्म फिल कैसे करना है। बाकी बात करें रिजर्वेशन के लिए, तो उसमें SC ST वालों को 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल, और बाकी अलग अलग के लिए अलग अलग है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें अगर हम बात करते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करना है, तो आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें हाँ, ये साइट http://ssc.nic.in ये साइट है, इस पे जाकर के आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी कौन सा फॉर्मेट में फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, कितने कितने KB का होना चाहिए, ये सारे इंस्ट्रक्शंस डिटेल नोटिफिकेशन में हैं, वो आप एक बार खुद से भी देख लीजिएगा। जो इसका एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ है। वुमेन और SC ST और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए जो फ़ी है वो एग्जेम्प्ट है। फ़ी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से भरा जा सकता है, ये हमने देखा था पहले। बाकी जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग सेंटर है। जैसे सेंट्रल रीजन में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, उसी तरह पूरे देश में लगभग अलग अलग रीजन के अलग अलग सेंटर है, वो आप अपने सुविधा के हिसाब से भर सकते हैं। बाकी जो स्कीम है वो 2 टीयर 1 और टीयर 2 एग्जामिनेशन है। टीयर 1 में जो है सो वो लाइक 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो 4 सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस सबके लिए 25 25 25 25 है, मैक्सिमम मार्क्स 50 है। 1 घंटे का टाइम है दिया जाएगा टीयर 1 में। और टीयर 2 में जो है सो आई थिंक पेपर एक 1 है टीयर 2 में। जो सेशन 1 में जो है सो 2 सेक्शन होगा, एक में मैथ और रीजनिंग होगा, एक में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होगा, 180 और 210 मार्क्स का ईच। और जो सेशन 2 होगा उसमें सेक्शन 1 में जो है सो 3 सेक्शन होने वाला है। सेक्शन 3 कंप्यूटर का भी है 60 मार्क्स का, और सेशन 2 में जो है सो डेटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है। उसके बाद पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स है, और पेपर 3 में जनरल स्टडीज़ है। ये पेपर 2 और जो पेपर 3 है वो अलग अलग पोस्ट के लिए है, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। पेपर 2 और पेपर 3 अलग अलग पोस्ट के लिए, वो आप इसमें देख सकते हैं। पेपर 2 जैसे कि है वो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, पेपर 3 है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। तो इस तरीके से वो अलग अलग लोगों के लिए है। बाकी अगर बात करें आगे आकर के, तो ये डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, वो डिटेल्ड सिलेबस आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि लाइक टीयर 2 में मॉड्यूल 1 सेशन 1 जो मैथ्स है उसमें नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, तो वो सिलेबस तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन खोल कर देख सकते हैं। बाकी अगर आगे बात करते हैं हम, आगे बात अगर करते हैं तो ये आगे में अब ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें जो है सो लाइक
जो एनेक्स्चर्स दिए हुए हैं अलग अलग, कोई सर्टिफिकेट के लिए, किसी चीज़ के डिक्लेरेशन के लिए, तो वो आप जब डिटेल पढ़ेंगे तो वो अलग अलग के लिए अलग अलग एनेक्स्चर होते हैं। बाकी ये है कि लाइक अगर कुछ गिल्टी होता है तो डिपार्टमेंट का है, ये सब इतना इन्फॉर्मेशन कुछ यूजफुल नहीं होता है। बाकी आप डिटेल में जो है सो जा कर के आप देख सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जितनी जल्दी आप फॉर्म फिल कर लेंगे आपको अपने हिसाब से अच्छा सा जो आप सेंटर चुनने वाले हैं उस सेंटर के लिए आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अदरवाइज़ लास्ट ऑप्शन में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। पिछली बार SSC MTS का फॉर्म आया था, उसमें वो लास्ट मोमेंट में फॉर्म फिल नहीं हो रहे थे। ये SSC के साथ बहुत पुरानी समस्या है। तो लाइक ऐसा है कि सभी लोग पहले ही फॉर्म फिल करके रख ले, नहीं तो ये बहुत मतलब बाद में जा कर के फंसने लगता है। तो बाकी यही है। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और फ्यूचर में इस तरह के ही कुछ वैकेंसीज आते रहेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता रहूँगा जो है सो। थैंक यू वेरी मच।